एक नए भर्ती सोल्जर ने सिगरेट जलाई, उसे हाथ में पकड़ा और धुआं उड़ाया। उसने धीरे धीरे सिगरेट को जानबूझकर खाई के ऊपर बढ़ाया। वो जानबूझकर दुश्मन को अपनी जगह दिखाना चाहता था। अगले ही पल एक गोली उसके हाथ में लगी, लेकिन वो खुश था। उसके साथी उसे बधाई दे रहे थे, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार जो लोग घायल होते थे और लड़ नहीं सकते थे, बल्कि वो सम्मान के साथ घर लौट सकते थे। कई सैनिक इसका इस्तेमाल लड़ाई की जगह से बचने के लिए करते थे। एक और सैनिक ने गोली की धार को तेज किया, उसे अपनी राइफल में लोड किया और अपने हाथ पर निशाना साधा। कुछ लोग अपने हाथ सही सलामत रखना चाहते थे, तो वो जलती हुई बंदूक की नली पकड़ते थे, लेकिन उनकी ये चाल डॉक्टरों ने पकड़ ली और उन्हें सैनिक अदालत में रिपोर्ट कर दिया। कई लोगों को भगोड़ा घोषित कर फांसी दी गई। उनका ऑफिसर ये सहन नहीं कर पाया और उन्हें खाई से बाहर चुपके से निकल जाने दिया। बाकी भगवान पर छोड़ दिया। एक सैनिक ने आत्मसमर्पण किया और कुछ निराशाजनक बातें कही। उसके साथियों ने ये बर्दाश्त नहीं किया और उसे गोली मार दिया। एक और सैनिक बम से उड़ा, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। उसने पास में एक गड्ढा देखा और तुरंत उसमें घुस। इस आदमी ने अचानक अपने पानी में एक छोटा कीड़ा देखा। कीड़े को कुचलने के बाद उसकी घड़ी बंद हो गई। आदमी को लगा कि ये सैनाटोरियम अजीब है। वो डायरेक्टर के पास गया और कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। डायरेक्टर ने उसकी आंखों को टेस्ट किया। डायरेक्टर को लगा कि आदमी को कोई समस्या नहीं है। फिर उन्होंने उसे हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया। आदमी एक बड़े पानी के टैंक में लेटा था। वो उसके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ईल मछली धीरे धीरे इसके पास तैर आई, जिससे आदमी के चारों तरफ एक झुंड ईल का आ गया। उसने मदद के लिए टैंक पर थपथपाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। अचानक आदमी की ऑक्सीजन ट्यूब पानी में गिर गई। वो टैंक का ढक्कन नहीं खोल पाया। जल्द ही उसकी सांस रुक गई और वो धीरे धीरे नीचे डूबने लगा। फिर आदमी को उन लोगों ने बचाया, लेकिन टैंक में कुछ भी नहीं था। उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट के कारण उसे भ्रम हुआ था। अगले दिन आदमी ने देखा कि टॉयलेट का ढक्कन हिल रहा है और उसने फिर से ईल्स देखी, लेकिन उसे नहीं लगा कि ये भ्रम था। तो उसने एक पानी का गिलास तोड़ दिया और अपने पैर की प्लास्टर काट दी। आदमी को हैरानी हुई कि उसका पैर ठीक था और उसमें कोई चोट भी नहीं। इस आदमी की 9 पत्नियां हैं और 10 बेटियां। पत्नियां लाल रंग पहनती हैं और बेटियां नीला रंग पहनती हैं। हर रात वो एक पत्नी को चुनता है और बाकी सब औरतें आदमी के लिए सोने से पहले प्रार्थना करती हैं, क्योंकि वो सब एक वर्जिन फॉरेस्ट में रहती हैं। टॉम ही उनका एकमात्र सहारा है। औरतें कपड़े धोती हैं, सारा काम करती हैं, जबकि टॉम उन्हें बार बार ब्रेन वॉश करता है ताकि वो बिना शर्तें उसकी पूजा करते रहे। सारा सबसे खूबसूरत बेटी है, पर उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। जब सारा पूछती है तो टॉम इसका जवाब टाल देता है। एक दिन सारा की उम्र की एक बेटी पत्नी बनने के लिए लाल ड्रेस पहनती है। सारा को कुछ समझ नहीं आता। इस रात तक वो टॉम को अपनी बहन के लिए दीक्षा समारोह आयोजित करते हुए देखती है। कुछ ही देर बाद सारा को पहला पीरियड होता है। भोली भाली लड़कियां सोचती हैं कि यह अशुद्धता का संकेत है, लेकिन जल्द ही टॉम आधी रात को सारा को ढूंढ लेता है। आखिर में सभी पत्नियां गायब हो जाती हैं और बड़ी हो चुकी बेटियां इसी समय से पत्नियां बन जाती हैं।